यूथ तो जो कांग्रेस है वो नगर पालिका के जो कुछ मशीन है उनको श्रद्धांजलि देने आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा विधि विधान से बाजों के साथ माला के साथ इस गाड़ी को हमने आखिरी श्रद्धांजलि दी है। जनता के टैक्स वसूलने वाली नगर पालिका सुविधा के नाम पर धूल देती है, कचरा देती है, कचरों का अंबार देती है। यदि नहीं जागी नगर पालिका तो हम जन आंदोलन करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और सड़कों पर आएंगे। इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका के यार्ड में। यहाँ पर नगर पालिका की स्वच्छता जो गाड़ियाँ जाती हैं वो यहाँ खड़ी रहती हैं। हम आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा बुलवाई गई मशीनें जो नगर को साफ करती है वहाँ कंडम हालत में पड़ी हुई है। उनको आज नर्मदापुरम यूथ तो जो कांग्रेस है वो नगर पालिका के जो कुछ मशीनें उनको श्रद्धांजलि देने आई है। तो जानते हैं क्या कारण है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रोहन जैन, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या कारण है कि आज नगर पालिका की जो स्वच्छता की मशीनें हैं उनको आप श्रद्धांजलि? देखिए, लाखों रुपए की लागत से 2016 में ये गाड़ी जो पीछे आप देख रहे हैं, जिसे हम रोड क्लीनिंग वैन कहते हैं, वो यहाँ पर दान दी गई थी। कुछ समय तक सड़कों पर ये दिखी, लोगों को सपने दिखाए गए, नर्मदापुरम की जनता को सपने दिखाए गए। ये बताया गया कि आपको धूल से मुक्ति मिलेगी, शहर की वीआईपी सड़कें साफ रहेंगी और नर्मदापुरम स्वच्छ बनेगा। ऐसे कई हसीन सपने नगर पालिका द्वारा दिखाए गए, लेकिन कुछ ही समय बाद कंडम स्थिति में आकर ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो गई। कई समय तक इंतजार रहा, नए अध्यक्ष ने अपना कारोबार संभाला और नए अध्यक्ष ने एक टेंडर निकाला कि 7.5 लाख रुपए करीब का, जिसमें नोट शीट में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि नगर पालिका ने स्वयं के द्वारा क्रय की गई इस मशीन को बताया था। हमने इंतजार किया, हमने रास्ता देखा कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी को सुधरवाकर वापस सड़कों पर धूल से मुक्ति के लिए चलाया जाएगा। लेकिन जब 2 साल बीत जाने के बाद देखा गया कि कंडम स्थिति से इस गाड़ी को उठाकर बाहर सड़कों पर नहीं लाया गया है, तब जाकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर इस गाड़ी को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा विधि विधान से बाजों के साथ माला के साथ इस गाड़ी को हमने आखिरी श्रद्धांजलि दी है। और हम मांग करते हैं उच्च स्तरीय जांच की कि कहीं ना कहीं नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अगर इसकी उच्च स्तरीय टीम गठित होकर जांच होती है तो निश्चित तौर पर नगर पालिका में भ्रष्टाचार निकलकर सामने आएगा। कितने की लागत से यह मशीन बुलाई गई थी जो कि अभी कंडम हालत में, और ऐसी कितनी गाड़ियां हैं नगर पालिका की जो कि अभी बिल्कुल ऐसी जर्जर हालत में है? देखिए, प्राप्त जानकारी अनुसार 40 लाख रुपए की लागत की ये गाड़ी थी, जिसकी सुधरवाने के लिए नगर पालिका ने जो टेंडर जारी किया था वो लगभग 7.5 लाख रुपए का टेंडर था। ये सारे समाचार पत्रों से ज्ञात जानकारी है जो मुझे प्राप्त हुई है। और ऐसी बहुत सारी गाड़ियां जो कंडम स्थिति में, कई के तो आरटीओ के जो कहना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन है वो समाप्त हो गए, वो गाड़ियां भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम नगरीय प्रशासन मंत्री से आने वाले वक्त में मांग करेंगे कि एक उच्च स्तरीय टीम का गठन होना चाहिए जो नगर पालिका के हर एक विभाग में जांच करके और जनता के सामने स्पष्ट स्थिति को लेकर आए। बिल्कुल, हर जांच होना चाहिए। नगर पालिका को इस और भी ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता के लिए बुलाई गई लाखों रुपए की गाड़ियां इस समय जर्जर हालत में पड़ी है। हमारे साथ नगर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने श्रद्धांजलि दी आज। और देखिए, आज शहर नर्मदापुरम में स्वच्छता का बहुत बड़ा मुद्दा है। जगह जगह कचरों का अंबार है, धूलों का अंबार है। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो धूल साफ करने के लिए जो मशीन लाई गई थी, आज आप खुद देख सकते हैं कि वो खुद धूल खा रही है। ये नगर पालिका की सबसे बड़ी विफलता है। इसके लेकर युवक कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया है। लाखों रुपए जनता के टैक्स वसूलने वाली नगर पालिका जनता को सुविधा के नाम पर धूल देती है, कचरा देती है, कचरों का अंबार देती है। आप कहीं भी शहर के कोने में चले जाइए, जब से सीवर लाइन का काम चालू हुआ है पूरा शहर धूल में पूर चुका है। लेकिन नगर पालिका उसकी ओर कोई सुध नहीं लेती है। जब कोई बड़ा नेता मंत्री आते हैं, जब वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए साफ सफाई करने लगती है। अभी नर्मदा जयंती के पहले साफ सफाई होने लगेगी, लेकिन जनता का जीना दूभर हो गया है ये नगर पालिका की इस कार्यशैली से। तो लगातार कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस और नगर कांग्रेस लगातार इन नगर पालिका के खिलाफ हल्ला बोल और इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। उसमें ये हालात यदि रहेंगे तो पैसे की बर्बादी जनता की। साथ में देखा जाए तो हमें बड़े हसीन सपने दिखाए जाते हैं कि हम शहर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। और आप यहाँ पर अनेकों वाहन भी देखेंगे, उनके हालात भी आप देख सकते हैं, लगभग वही हैं। डीजल पेट्रोल देखा जाए तो कहाँ से मंगाया जाता है, जो 5 किलोमीटर दूर से बुलवाया जाता है। चाहो तो आसपास से भरवाया जा सकता है। ये भी तो एक क्षति है, जनता के पैसों की क्षति है। इस ओर ध्यान दें। और नहीं, यदि युवक कांग्रेस के हम नेतृत्व में यदि नहीं जागी नगर पालिका तो हम जन आंदोलन करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और सड़कों पर आएंगे।
तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की घोर लापरवाही के चलते नगर कांग्रेस जो है वो लगातार धरना आंदोलन और विशेष ऐसे मुद्दे चलाते जा रही है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस और वो कैसे देखते हैं और आगामी इस मुद्दे को कहाँ तक ले जाएंगे। जी, सबसे बड़ी चीज़ तो अभी कुछ दिन पहले जो इंदौर में पानी को लेकर जो चीज़ हुई, आपने देखा होगा, जो इनने नर्मदा पाइपलाइन जोड़कर जो टंकियां बनाई जगह जगह, अब इनने अपने पाप धोने का एक नया तरीका अपना लिया है। जैसे कि आप जानते हैं रात के 2:30 बजे ये वो टंकी का पानी वो लाइन को चालू करके जो गंदा पानी जो बहाते हैं, ये आपकी आम जनता की नज़रों में आए नहीं कि वो गंदा पानी है। और इनने वो वाली लाइन अभी तक तो चालू नहीं करी है और जगह जगह इन्हें ये खोद दिया। उसके चक्कर में आज इतनी है कि जो BIB रोड कहते हैं जिसको होशंगाबाद की, उसकी इतनी बुरी हालत है, धूल से लोगों को अस्थमा हो रहा है, परेशानी हो रही है। और जिसको संभालने के लिए ये मशीन को बुलाया गया था, वो मशीन कुछ 15 दिन 20 दिन महीने भर चली, उसके बाद गायब हो गई। जब किसी व्यक्ति ने इसको दान दिया है तो फिर इसको क्रय और विक्रय कैसे किया गया, फिर इनके टेंडर जो निकले वो सिर्फ निकले, आगे हुए क्यों नहीं। ये एक सोची समझी एक दलाली की कहानी है जो नगर पालिका द्वारा छुपाई जा रही है। नगर पालिका के ऐसे कितने वाहन हैं जो उनके यार्ड में खड़े हुए हैं और पूरी तरह कंडम में क्षतिग्रस्त हैं? अभी यहाँ पे कुछ नहीं तो 50 से 100 वाहन खड़े हुए हैं। इसमें से आप हालत देखें तो 80% वाहनों में पीछे नंबर प्लेट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है जो पीली पट्टी की नंबर प्लेट होना चाहिए वो है ही नहीं किसी पे। जो RTO खुद कह रहा है कि आप कभी ये नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे तो हम आपका चालान करेंगे, वो किसी पे ही नहीं है। दूसरा कि इनकी बॉडी सड़ रही है, तो ये इनको किस हिसाब से देखभाल किया गया है और इनके बीमे होते हैं तो वो कैसे कर दे रही है। RTO भी बीमा क्यों नहीं देखा जा रहा है, ये चीज़ भी है कि इन सारी चीज़ों को लेकर आपने नगर पालिका प्रशासन को पहले भी अवगत कराया है क्या? साहब हम तो अभी भी गए थे, पर जो जहाँ की CMO मैडम है वो मिलने के लिए कहाँ तैयार होती है। तभी तो हम हमारी मांग को लेके वो उनकी दीवार और उनके रूम पे उस चीज़ को चस्पा करके आते हैं, और वो नहीं सुनेंगे तो हम चिताएंगे, नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे, हम पहुँचेंगे गधे लेके, बजाएंगे बीन भैंस लेके इनके आगे, लिखेंगे प्रशासन का नाम। तो लगातार यूथ कांग्रेस और नगर कांग्रेस का नगर पालिका के तहत धरना प्रदर्शन जारी है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।